हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी का। दोस्तों वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसल मैनेजमेंट कोचिंग के ऊपर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर एक टॉपिक आता है फ्यूचर वैल्यू, जिसको हम कंपाउंडिंग टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, आज हम उसके रिलेटेड बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स होती हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, इसका बेसिक वैल्यूएशन टेक्निक्स जो होती हैं उसके अंडर कंपाउंडिंग टेक्निक आती है और डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू। डिस्काउंटिंग हम प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, थोड़ा सा अभी मैं इसको बता देता हूँ। देखिए, कंपाउंडिंग टेक्निक्स वो होती हैं जो कि आपको बता रही हो कि हम आपको फ्यूचर में कितना पैसा मिलने वाला है। ठीक है, कंपाउंडिंग मीन्स फ्यूचर, डिस्काउंटिंग मीन्स प्रेजेंट। देखिए, सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। जहां है आप, ठीक है, जहां पे क्या है आप, आपके पास कुछ पैसे हैं। आपके पास कुछ पैसे हैं, सपोज कर लीजिए आपके पास 1000 रुपीज है, आपके पास 1000 रुपया है। ठीक है, तो आप 1000 रुपया अगर आप अपनी जेब में डाल के बैठ जाओ, ठीक है, उसको 1 साल के बाद उसका यूज करो, तो वो क्या होगा, जो आपका ये 1000 रुपया है ना, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी आप जब आप 1 साल के बाद इसको खर्च करोगे। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जानते हो आप, महंगाई। ठीक है, जैसे कि महंगाई बढ़ती रहती है, उस महंगाई के कारण इसकी प्रेजेंट में वैल्यू तो 1000 रुपया है, लेकिन फ्यूचर में इसकी वैल्यू 1000 रुपया नहीं रहेगी, वो घट घट के कम हो जाएगी। जैसा कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, और सपोज कीजिए आपने, आपके पास जो 1000 रुपया था, आपने अपनी गाड़ी में क्या किया, इसका पेट्रोल भरा, डीजल भरा दिया। ठीक है, अगर पेट्रोल गाड़ी हो तो पेट्रोल, डीजल है तो डीजल। ठीक है, तो आपने इन पैसों का क्या किया, अपने गाड़ी में फ्यूल डलवा लिया इस 1000 रुपये का। सपोज कीजिए आज फ्यूल का जो दाम है वो 70 रुपीज है। क्या 1 साल के बाद भी वो 70 रुपीज होएगा? नहीं, वो 1 साल के बाद क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, ऐसे कुछ ना कुछ अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको 1000 रुपया फ्यूल डलवाने के, जब आप डलवाते तो आपको 15 लीटर फ्यूल आपका डलता आज, तो अगर आप फ्यूचर के अंदर फ्यूल डलवाओ तो आपको 12-13 लीटर फ्यूल मिलेगा। आपका नुकसान हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि आज इस पैसे की कीमत ज्यादा है, आने वाले सालों में इसकी कीमत कम हो रही है। तो इसलिए आप क्या करोगे, आप ये पैसा अपना कहीं पे इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट करोगे ताकि कि क्या होएगा, आपका फ्यूचर के अंदर पैसा बढ़ता रहे, इसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता रहे और इसकी वैल्यू ज्यादा होती रहे। उसी को ही हम बोलते हैं सीवीएम, सॉरी टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसको बोलते हैं टीवीएम, जो कि आज का हमारा ये टॉपिक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टीवीएम। ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे हमको फ्यूचर में कितने रिटर्न्स मिलेंगे अगर हम आज पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग रेट क्या है, डिस्काउंटिंग रेट प्रेजेंट में उसकी क्या वैल्यू है, इससे हम प्रेजेंट की वैल्यू देखेंगे। फ्यूचर वाले की क्या वैल्यू लगवाएंगे, फ्यूचर वाले के अंदर हम क्या करेंगे, आज को, टुडे को, टुडे आज आपकी पैसे की वैल्यू है जो, वो फ्यूचर में कितनी होएगी उसको हम फ्यूचर तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो जो आपके पास है डिस्काउंटिंग, वो आप क्या करोगे, फ्यूचर के पैसे को आज देखोगे कि आज हम हमारा कितना है। जैसे कि अगर सपोज कीजिए आपने अगर अपने 10 साल के बाद, 10 साल के बाद आप चाहते हो कि मेरे पास 10 लाख रुपया हो, तो आप आज कितना पैसा बैंक के अंदर डलवाओगे कि आपके फ्यूचर के अंदर आपका 10 लाख रुपया हो जाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग वाला, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, और कंपाउंडिंग के अंदर टुडे। तो आज आप कितना पैसा रखोगे तो आपके फ्यूचर के अंदर इतना पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट डिस्काउंटिंग में क्या देखोगे, ये वाला डिस्काउंटिंग की आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपका कोई फ्रेंड है, आपने उसको पैसा दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपने 1000 रुपया दे दिया, वो आपके पास आया 1 साल के बाद, 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के बाद आया, तो उसके उसके साथ आपने एग्रीमेंट किया था कि भाई तू मेरे को 3 साल के बाद मेरा पैसा दे देना। ठीक है, तू मेरे को क्या करना, तो मेरे को 2000 रुपया दे देना 3 साल के बाद। ठीक है, और आप आपसे उसने 1000 रुपया लिया था 3 साल का, 3 साल के बाद आपको 2000 रुपया वो दे देगा, आपका उसके साथ एग्रीमेंट हुआ था, चलो जो भी हुआ था। तो आपके पास वो 1 साल के बाद आ गया, 1 साल के
बाद आ गया। उसने आना कितने साल के बाद था, जहां पे आना था जब 3 साल हो जाते, 2000 रुपया लेकर आपके पास। तो आपके पास वो 1 साल के बाद आ गया, आपको बोल रहा है यार अपना पैसा ले ले, मेरे पास अभी है, बाद में तो छोड़, अभी ले ले। तो आपको फ्यूचर में तो वो 2000 रुपया देने वाला था, तो बोलेगा यार चलो मैं 3 साल के बाद अगर तेरे को देता तो मेरे से 2000 रुपया लेता, लेकिन तेरे को आज ही मैं दे रहा हूँ तो मेरे को कुछ डिस्काउंट दे दे यार, ठीक है ना, डिस्काउंट दे दे। आप बोलोगे चलो यार तू जल्दी आ रहा है, चल मैं तेरे को 1500 रुपया, चल मेरे को 1500 रुपया दे दे वापिस, ठीक है, 500 रुपया तेरे को डिस्काउंट दे देता हूँ। तो क्या हुआ, वो आपके पास प्रेजेंट में आ गया, आना कहाँ था, फ्यूचर के अंदर, तो आपके पास वो प्रेजेंट में आ गया, तो आपने उसको कुछ डिस्काउंट दे दिया। इसी को ही हम देख कंसीडर करते हैं पीवी, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। आई होप आपको भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू के अंदर क्या डिफरेंस है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सिंगल कैश फ्लो के साथ। देखिए सिंगल कैश फ्लो, सिंगल कैश फ्लो, इसके लिए आपको एक मैं पहले फार्मूला बताता हूं, तब आपको अच्छी तरह से समझ आएगा कंसेप्ट। देखिए आपके पास जो भी आज पैसा है प्रेजेंट वैल्यू के अंदर, जो भी आपके पास पैसा है, आप क्या करोगे, आपने फ्यूचर वैल्यू उसका निकालना है कि फ्यूचर वैल्यू कितना हो, ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू और ये कौन सा हो गया, फ्यूचर वैल्यू। देखिए फ्यूचर वैल्यू क्या होएगा, फार्मूला आपको बता रहा हूं। फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, जो आपका प्रेजेंट वैल्यू है उसके साथ आप कुछ अमाउंट जो कि परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है आपका, ठीक है, उस इंटरेस्ट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है फ्यूचर वैल्यू निकल के आ जाएगी। सपोज कीजिए आपने 10% किसी को इंटरेस्ट रेट दे दिया, ठीक है, 10% इंटरेस्ट रेट से दे दिया आपने, कितना दे दिया, 1000 रुपया। 1000 रुपये को जब आप 10% से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, देखिए फ्यूचर वैल्यू 1000 रुपया तो आपका ये रह गया, मल्टीप्लाई बाई अभी 10% है, हम 10% को क्या लिखते हैं 0.1%, ठीक है। अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होएगा, 1000 आ जाएगा। तो अभी क्या है 10% है, तो हम इसके साथ 10% इसके अंदर ऐड करेंगे, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.01। तो अगर आप देखोगे 1000 मल्टीप्लाई बाई 1.1, जब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास 1100 रुपया आ जाएगा, ठीक है। ये क्या क्या हो गया, आपका फ्यूचर वैल्यू हो गया। तो यहाँ से आप अपना प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं मैथमेटिकल के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि फ्यूचर वैल्यू आपका क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जो आपका इंटरेस्ट रेट था, ठीक है। तो आप इस टर्म को इसके नीचे ले आओ, प्रेजेंट वैल्यू का आपकी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू के नीचे ले आओ तो आपका इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 पॉइंट जो भी आपका परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू पीवी, जहां से आपका प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गया। यहाँ पे क्या था फ्यूचर वैल्यू, कहने का मतलब आप दोनों ही वैल्यूज के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे, आपका प्रेजेंट वैल्यू भी निकल के आ जाएगा, फ्यूचर वैल्यू भी निकल के आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो फिर ये वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये थे हमारे बेसिक कंसेप्ट। अभी हम शुरू कर रहे हैं अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो उसके अंदर क्या है फ्यूचर वैल्यू का। सबसे पहले देखते हैं सिंगल कैश फ्लो, सिंगल कैश फ्लो फॉर फ्यूचर वैल्यू। सिंगल कैश फ्लो का मतलब होता है जैसे कि लमसम, इसका क्या मतलब होता है कि भाई आपने क्या किया, आपने एक बार पैसा रख दिया कहीं पे भी, आपने एफडी करवा दी बैंक में, ठीक है, या फिर आपने किसी बंदे को पैसा दे दिया, कुछ भी दे दिया, आपने एक बार सिर्फ पेमेंट की, इसको एक बार पेमेंट की और आपने उसको कुछ टाइम दे दिया और कुछ परसेंटेज उसको आपने इंटरेस्ट रेट दिया जिसको हम आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। आपने कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट दे दिया किसी को एफडी, कुछ टाइम के लिए और कुछ परसेंटेज के लिए। तो आप देखेंगे कि आपने जितना भी टाइम दिया उसके बाद आपके पैसे की क्या वैल्यू होएगी, ठीक है। जैसे कि हमने इधर एग्जांपल लिया है बहुत ही सिंपल सा, कि आपके पास कैलकुलेट करना है फ्यूचर वैल्यू कि फ्यूचर में कितना पैसा होएगा। अगर आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट कहीं पे भी किया 10% के हिसाब से, कितने टाइम के लिए, 7 साल के लिए, तो आप इसको फार्मूले के अंदर अपना पहले एक फार्मूला देखिए क्या है, आपका फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई क्या करना है 1%, जो आप 1 प्लस जो भी आपका परसेंटेज इंटरेस्ट रेट चल रहा है और उसकी पावर 7 कर देनी है जो भी आपका टाइम है, ठीक है।
ये आपका एक्चुअल में फार्मूला होता है। अभी देखिए, जितना तो आपको पता ही है कि प्रेजेंट वैल्यू और उसके साथ ये इंटरेस्ट रेट क्यों हमने मल्टीप्लाई किया, मैंने आपको पीछे बता के हटा हूं अभी। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू आपने पता करनी है, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी 1000, और इंटरेस्ट रेट क्या है इनटू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.1 और इसकी पावर कितनी 7। तो आप इसको सोल्व और करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1000 इंटू 1.1 की पावर 7। तो आप इसको सिंपली जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपकी बुक के अंदर, ठीक है, आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कि एक टेबल होता है कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, जहां फिर आपके एक बुक में लिखा होगा फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। ठीक है, कुछ भी लिखा होएगा, वो क्या करता है, जो आपका जी आंसर जी इतना वाला आपका जो इक्वेशन है 1.1 की पावर 7, ठीक है, इसमें क्या दो चीजें ऐड हो रही है, कौन कौन सी, एक हो रहा है टाइम और एक हो रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, टाइम और इंटरेस्ट का एक आपको टेबल दिया रहता है जो कि आपकी बुक के लास्ट पे होएगा, मैं आपको शो भी करवा देता हूं, उसके हिसाब से आप सीधा इसकी वैल्यू ले लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, पहले पहले मैं इसको अपने हिसाब से सॉल्व करके बताता हूं उस टेबल के देखे बगैर। ठीक है, तो बाद में हम टेबल से भी इसकी वैल्यू लेके देखेंगे क्या हो रही है। देखिए, जैसे कि हमने इसकी वैल्यू देखनी है 1.1 की पावर 7 की वैल्यू। अगर आपको एग्जाम के अंदर टेबल गिवन है तो आप वहीं से देखिए, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास टेबल नहीं गिवन है तो फिर आप ये वाला मेथड फॉलो कीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए 1.1 है, इसकी पावर 7, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो बेसिकली मतलब हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपने 1.1 को मल्टीप्लाई करना है 7 बार। एक दो तीन चार पाँच 6, ठीक है, 1.1 जी हो गया 7। इसको 7 बार मल्टीप्लाई करना तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, वही इसका वैल्यू होगा। ठीक है, वो आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। देखिए 1.1 मल्टीप्लाई बाई 1.1, एक बार दो बार हो गया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, क्या हुआ 1.94, 1.9487। ठीक है, तो आप इसी को लिख लोगे 1000 मल्टीप्लाई बाई 1.9, इसको आप 5 सीधा भी ले सकते हो, 48 है, 48 को हम अप्रोक्सीमेटली 1.95 ले सकते हो। जब इसका हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1000 के साथ, तो क्या आ रहा है 1000 मल्टीप्लाई बाई 1.95, तो हम देखेंगे अपना आंसर क्या आ गया 1950। 1950 ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास आज 1000 रुपया है, आप उसकी एफडी करवाते हो, किसी को आप देते हो 7 साल के लिए 10% इंटरेस्ट से, तो आपको 7 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे 1950 रुपये, आपको 950 रुपये उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, आपके पास ऐसा कुछ टेबल होगा, ऊपर लिखा होगा फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है, और साथ में उसका फार्मूला भी दिया होगा जो आपको मैंने पहले बताया। ठीक है, तो आप इसमें से जहाँ पे टेबल देखने के लिए जहाँ पे लिखा है आपका इंटरेस्ट रेट, ठीक है, आपको कितने % इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप स्टार्टिंग में आपके देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जी आपका क्या लिखा है जीयर लिखा हुआ है कि आपको कितने साल के बाद मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से सिंपली आप 7 ईयर थे तो 7 सेलेक्ट कर लीजिए, और परसेंटेज कितनी आपको मिल रही थी 10, तो आपका ये वाला आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका 7 साल के बाद जो भी 10% इंटरेस्ट के हिसाब से आपकी वैल्यू जो आ रही है 1.949 आ रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा FB फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। आपकी बुक में इसको कंपाउंड वैल्यू फैक्टर भी दिया रहेगा, इसका मतलब यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कुछ भी दिया रहेगा। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे इसकी वैल्यू देख लेनी है, जैसे 1.949 आ रही है, तो हमने कितनी आई थी अपनी 1.95, हमने राउंड ऑफ ले ली थी। ठीक है, अगर आप वो वैल्यू लेकर देखोगे 1000 मल्टीप्लाई बाई 1.949, तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1949 रुपया आ जाएगा, 1 रुपया कम, इससे 1 रुपया कम। तो ये था हमारा सिंपल एक मेथड जो मैंने आपको बताया कैश फ्लो का, जो कि सिंगल अमाउंट होएगी।
ऐसे ही एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास जो प्रेजेंट में वैल्यू है ना किसी भी अमाउंट की, वो 50,000 रुपया है। आपने 50,000 रुपया कहीं पे इन्वेस्ट किया, आपको 16% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, आपने 3 साल के लिए उसको दे दिया, 3 साल के लिए उसको दे दिया। तो आप देखना चाहते हैं कि आपकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी। फ्यूचर वैल्यू आपका क्या फार्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है और उसकी पावर टाइम। तो जब हम इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 50,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 16% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1.16 इसकी पावर 3, ठीक है, 1.16 कैसे, 16% है, जब इसको हम 16 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 0.6 आ जाएगा। इसके अंदर आप प्लस ऐड कर दोगे 1 तो आपके पास आ जाएगा 1.16, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करके देखते हैं। 1.16 एक साल के लिए, 1.16 सेकेंड ईयर के लिए, 1.16 ये थर्ड ईयर के लिए आ गया। तो क्या आ गया, 1.56 क्या आ गया, 50,000 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.56 है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 78,000। कितना आ जाएगा, 78,000। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आज हम 50,000 की एफडी करवाते हैं या फिर 50,000 रुपया कहीं पे इन्वेस्ट करवाते हैं 3 साल के लिए, अगर हमको 16% इंटरेस्ट मिले तो आपका जो 78,000 रुपया बन जाएगा, ठीक है। तो एक हम और एग्जांपल लेते हैं इसकी। मिस्टर एक्स है कोई, ठीक है, मिस्टर एक्स है, आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकते हैं। वो डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में 10,000 रुपये, 10,000 रुपये वो बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। द बैंक पे, बैंक उनको 8% इंटरेस्ट के हिसाब से कंपाउंड एनुअली फॉर 8 ईयर, 8 साल के लिए उनकी एफडी कर लेती है, ठीक है। 8% उनको इंटरेस्ट रेट देती है और 8 साल के लिए कर लेती है एफडी। तो 10,000 है, तो आपका फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगा इसका, वो जहां पे पूछ रहे हैं फाइंड आउट द अमाउंट रिसीव आफ्टर 8 ईयर, 8 साल के बाद वो कितने पैसे रिसीव करेंगे। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट की पावर टाइम, टाइम अपना कितना है 8 साल, तो यहाँ पे 8 ही लिखेंगे हम, जितने साल के बाद होएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.008 की पावर 8, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। अपने पास क्या आएगा 1.08 की पावर 8। तो हम 1.08 को हम 8 बार अप्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या एक वैल्यू आ जाएगी इसकी। आप इसको डायरेक्टली टेबल से भी देख सकते हो अगर आपके पास टेबल है तो, अगर नहीं है तो जैसा मैंने आपको बताया 1.08 8 बार करना है मल्टीप्लाई बाई, 2 बार कर लिया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, ये हो गया अपना 8 बार। तो ये अपना क्या आ गया 1.850, 10,000 मल्टीप्लाई 1.850, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करोगे 10,000 के साथ तो आपका क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो आपका आ जाएगा 18,509, 18,509, ठीक है। जहाँ पे 18,500 ही आएगा वो पॉइंट में था ना, तो 9 रुपये का आपकी बुक में अगर ये क्वेश्चन है तो ज़्यादा लिखा होगा या कम लिखा होगा, ठीक है। 18,500 हम इसको मान के चलेंगे राउंड ऑफ, ठीक है। तो ये था दोस्तों अपना सिंगल कैश फ्लो। अगर आपकी सिंगल आपने इन्वेस्ट किया है सिंगल अमाउंट जिसको हम बोलते हैं लंप सम, ठीक है।